आपको सिलेबस भी कराना है और साथ के साथ रिवीजन भी कराना है, मतलब चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, साथ के साथ सपोर्ट भी करना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो इस तरह की कई बार कमेंट करते हैं कि सर आप लोग सिर्फ सिलेबस कराने में लगे। बेटा एक चीज बता दूं जरा, अगर सिलेबस नहीं कराएंगे तुझे मैं सिर्फ 15 दिन का टाइम दूंगा रिवीजन का, तो उससे रिवीजन कैसे करेगा। मैं तुझे सिलेबस कराऊंगा, अभी थोड़ा स्ट्रेच रहेगा, थोड़ा सा तुझे स्ट्रेस भी रहेगा, लेकिन तेरे पास आखिरी के मान ले 2 महीने या मैं बोल सकता हूं 45 दिन इसके आसपास का अगर टाइम तुझे मिल जाता है, मैं बता रहा हूं क्लियरली, अगर इतना टाइम मिल जाता है जिसमें पूरे दिन तुझे रिवीजन करनी है, तो एक एक दिन में तू 12 घंटे के आसपास भी पढ़ेगा तो काफी टाइम बनेगा जिसमें लेक्चर नहीं देखने। क्लियर है। तो इस तरीके की अगर बेटा सोच के साथ पढ़ेगा कि नहीं यार ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि आपने क्या किया था बेटा, लगभग अपनी लाइफ में जब मतलब ड्रीम करना शुरू किया था कि यार हम डॉक्टर बनेंगे, तो उस समय भी आपने ये सोचा था कि यार हम ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम रियलिटी में आते हैं ना कि ये आखिरी के 2.5 महीने हैं, मुझे कितना एफर्ट करना है, तो अब आकर आपकी मतलब एक्चुअल सोच की टेस्टिंग होती है। बहुत सारे बच्चे मतलब जब इस बैच में आए थे तो मैं हर टेस्ट में 700 लाऊंगा ऐसी सोच के साथ थे। अब धीरे धीरे जब नंबर 400, 450, 500 पे सेटल हो रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि यार ड्रीम टूट रहा है, शायद चीजें मेरे हाथ से निकल रही हैं, पर ऐसा नहीं होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों के मैं इंटरव्यू ले रहा हूंगा मतलब नेक्स्ट ईयर, और मैं पूछूंगा कि बता बेटा क्या, तो तुम खुद बताओगे तुम कि सर 400, 450 के आसपास भी आ रहे थे, पर आपकी हमने बात सुनी और हम लगे रहे लास्ट तक, मतलब डटे रहे, घबराया नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर कोई स्ट्रैटेजी बताओ, कोई तरीका बताओ, कोई गाइडेंस दे दो कि सर क्या करें। देख बेटा गाइडेंस क्लियर है, तुझे लेक्चर देखने हैं, उसकी डीपीपी सॉल्व करनी है। डीपीपी के साथ साथ जैसे मैं अगर डोपा दे रहा हूं तो डोपा कर, सक्षम की डीपीपी दूंगा, भी मैंने एक ही दी है, मेरे को दूसरी देनी है, ठीक है। वर्कशीट दे दी है तो वर्कशीट सब लोग बना लो। अगर वर्कशीट के सारे डाटा आपको याद है तो वो आपको मतलब चैप्टर आ रहा है, ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मैं आपको अभी एक वर्कशीट और दूंगा कंप्लीट चैप्टर की, उससे क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वर्कशीट से। और सक्षम की टोटल 3 डीपीपी, तो मतलब कितनी हो जाएगी, 3 सक्षम की डीपीपी और 2 वर्कशीट। अगर एग्जाम से पहले बार बार आप उन्हीं को रिवाइज कर लेते हो तो भी आपका बहुत सारा डाटा रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा इसको लेकर चलना है। अगर आप मतलब पैनिक करने लगोगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। पैनिक करने से ज्यादा मतलब क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं कि मतलब कैसे होगा क्या होगा। आप डेली का काम डेली फिनिश करो, कैसे भी करके पूरा स्ट्रेच करते रहो, पूरी मेहनत करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें कम ही रिवाइज कर पा रहे हो, पर छोड़ो मत उसे, ऐसे मत कर दो कि बाद में देंगे, कोई नया प्लान मत लेकर आओ। जैसे अभी टेस्ट सीरीज के कितने चैप्टर आपने कर लिए रिवाइज, वो भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर है। तो क्लियर प्लान है, डेली के डेली लेक्चर देखो, करंट करते हुए चलो, पुराने रिवीजन का 1 घंटे का 1.5 घंटे का कोई स्लॉट निकालो, अपने नोट्स रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवाइज करो, अपनी डीपीपी जो पहले की मैंने वर्कशीट दे रखी है चैप्टर वाइज उनको रिवाइज करो। इस तरीके से अगर आगे बढ़ोगे तो सिलेक्ट होना मतलब चांस बढ़ जाएंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, सिलेक्शन हार्ड वर्क का बाई प्रोडक्ट होता है। किसी को नहीं पता कि वो इस बार सिलेक्ट होगा नहीं होगा, अच्छा कर रहा है, पर डाउट सबके मन में होता है। पर क्योंकि मार्क्स उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि यार हमें ये स्कोर लाना है, क्योंकि टाइम कम मिला ना बेटा, 9 महीने 8 महीने का टाइम मिला है इस वाले बैच में आपको भी, हमें भी पढ़ाने के लिए। तो आप खुद सोचो कि 2 महीने का सिलेबस हम 7 महीने में पढ़ा रहे हैं, क्या कंटेंट कम पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत कम आपको पढ़ा रहे हैं? कोई नहीं कम पढ़ा रहा, आपको कंटेंट उतना ही पढ़ाना है हमें, क्योंकि सिलेक्शन के लिए उतना कंटेंट जरूरी है। तो आप किसी भी टीचर की इंटेंट पे, नियत पे शक नहीं कर सकते कि वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। सभी लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है, बताइए। तो आपको इस प्रॉमिस के साथ जाना है मेरे साथ इस लेक्चर में कि आप पूरा एफर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम फ्यूचर को नहीं जानते, पर जो करंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो करंट अगर आप अच्छा करते हुए जा रहे हो, डेली का डेली काम करते हुए जा रहे हो, तो फ्यूचर आप बदल सकते हो। लेकिन पास तो नहीं बदल सकते ना, जो बैकलॉग हो गया उसको कैसे